मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। गजा के मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। एक न्यूज़ की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। कराची की गुरु मंदिर सबील वाली मस्जिद में फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नमाज पढ़ी। मुल्क के दीगर शहरों में भी मसाजिद और खुली जगहों पर नमाज ईद का एहतमाम किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा ज़ियाउल हसन लंजार और अली हसन जरदारी भी हमरा थे। सदर मुमलिकत की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, दुआ है ये बाबरकत मौका पाकिस्तान के लिए रहमतें और खुशियाँ लाए। हमें अखुवत, इसार और इखलास से ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉलटन लाहौर में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद नमाज़ियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज और दीगर रहनुमा भी हमरा थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। हुसैन नवाज, हसन नवाज और दीगर अजीज़ अक़ारिब ने भी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ईद उल अज़हा की नमाज डेरा इस्माइल खान में अदा की। नमाज के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली, कौमी यकजहती और उम्मत मुस्लिमा की इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, साहिब सरबत लोग ईद के इस खुशमंज़र मौका पर नादर और मुस्तहिक़ लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने नमाज ईद डेरा बुगटी में अदा की। नमाज ईद के बाद वज़ीर आला आवाम में घुल मिल गए। बुजुर्ग अफराद और तमाम तबके के लोगों से ईद मिले। अपने पैगाम में कहते हैं, ये खुशी का मौका दरअसल एक अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करता है। असर हाजिर में सब्र, इस्तिकामत और इसार की ज़रूरत है। गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। गवर्नर कामरान टेसौरी और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंह का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए माहौल इंतहाई साजगार बनाया गया है। गैर मुल्की सरमाकार और दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमाकारी करनी चाहिए। मुसल्लह अफवाज की ईद उल अज़हा पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुक़द्दस दिन बड़े मकसद के लिए कुर्बानी की असल रूह वाज़ेह करता है। ये मुक़द्दस वाक़या अज़ीम तर भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें जारी रखे, दुश्मनों के नापाक साजिशों से महफूज रखे। घर से हम दूर हैं, लेकिन ये भी हमारी एक फैमिली है, एक ख़ानदान है, घर है जिसके साथ हम रह रहे हैं और हमें फ़ख्र होना चाहिए। हमें मौका दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि हम अपने मुल्क और अपने कौम के लिए कोई कुर्बानी दे सकें। पाक फौज के जवान ईद उल अज़हा पर वतन के दिफा में मसरूफ़। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात बहादुर जवानों ने कभी भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और जहादियत को कामयाब नहीं होने दिया। अपने प्यारों से सैकड़ों मील दूर होने के बावजूद ईद के दिन भी वतन के दिफा में मसरूफ़। अगले मोर्चों पर कमांडिंग ऑफिसर ने ईद की नमाज जवानों के साथ अदा की और उनसे गले भी मिले, जबकि सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। मज़े मज़े के खानों से सजेंगे दस्तरखान, बनेंगे चटपटे पकवान। ख़वातीन ने लजीज डिशेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी। नौजवानों ने भी बारबेक्यू पार्टी का प्लान बना लिया।
टिक्का बोटी पर हाथ साफ करने की तैयारी। मिड टर्म इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं, आइन और कानून के मुताबिक पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं PTI इलेक्शन तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। पीपल्स पार्टी की मुशावरत और उनकी तसल्ली के बाद बजट मंजूर होगा। 2018 में साजिश करने वाले मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। मुस्लिम लीग नून ने जब भी मुल्क को उठाने की कोशिश की, साजिश हुई। PTI पहले अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगे फिर आगे चले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं MKM का काम बयानात देना ही रह गया है। वो सियासत में जिंदा रहने के लिए ये कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को टैक्स नेट में लाना है। पानी बिजली के रेट तब कम होंगे जब टैक्स देंगे। हमें अपनी अना को पीछे छोड़कर ईद के मौका पर एक हो जाना चाहिए। आज भाईचारे और कुर्बानी का दिन है। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जिहाद समझकर कर रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहती हैं अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पर अमल की गई कुर्बानी को कबूल करे। कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है कि अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदक़े उम्मत मुस्लिमा पर हर मुश्किल को टाल दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, अल्लाह की राह में कुर्बानी देना बहुत बड़ी सआदत की बात है। वतन अजीज़ का कर्ज सब पर वाजिबुल अदा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उम्मत मुस्लिमा समेत पाकिस्तानी कौम को ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद। कहते हैं ईद उल अज़हा में हमें अमली ज़िंदगी में कुर्बानी और इसार का दर्स मिलता है। आज वतन की मिट्टी हमेशा के लिए सियासी, गिरोही और लिसानी इख्तलाफात की कुर्बानी मांग रही है। ये कर्ज पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देकर ही उतारा जा सकता है। ईद के मौके पर फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम बहन भाइयों को याद रखें। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को आज भी जेल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। MNA ज़ैन कुरैशी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साइफर केस सियासी इंतकाम था। हाई कोर्ट ने इस केस में बाइज्जत बरी किया है। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये IMF दोस्त बजट है। 8 फरवरी के इलेक्शन पर कमीशन बनना चाहिए ताकि आवाम के सामने असलियत आ सके। सोई सदरन का ईद उल अज़हा पर गैस की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक घरेलू और तिजारती सार्फिन को ईद के तीनों दिन बिला तातुल गैस की फराहमी की जाएगी। 19 जून रात 12 बजे तक गैस की फराहमी बहाल रहेगी। 20 जून को गैस की फराहमी का पुराना शेड्यूल बहाल हो जाएगा। ईद उल अज़हा पर सूरज का पारा हाई। मुल्क के कई शहरों को निशाने पर ले लिया। सिबी में आज दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। जहलम में 47, अटक में 46 डिग्री रहने की पेशगोई। दादू और लाहौर में 45 डिग्री तक जाएगा। शाम के औकात में इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अपोजिशन और हुकूमत मुल्क की खातिर मसाइल को मिल बैठ कर हल करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की अपील। कहते हैं हम सबको सोचना चाहिए कि हमारा असल टारगेट क्या है। पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम हो। मौला बख्श चांडू ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन को बिठाने में गुरेज़ा ना हो। PTI से बातचीत होना अनहोनी नहीं, बात हो सकती है। बिलावल साहब हर वक्त आमादा हैं बातचीत के लिए। सियासी जमातें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करती।